पाकिस्तान में हर दिन के साथ मुसीबत और ज्यादा बढ़ रही है और पिछले कुछ दिन से जिस एक्शन मोड में बीएलए वहां नजर आ रहा है, यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लाइफलाइन पर सीधे सीधे उसने अटैक कर दिया है। कैसे और क्या हालात है पाकिस्तान में, ये जान लीजिए। बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। बीएलए लड़ाकों से डरी हुई है पाकिस्तान सरकार। बीएलए के हमलों से घबरा गई है शहबाज सरकार। पाकिस्तान सरकार ने पूरे बलूचिस्तान में रेल सेवा तक बंद कर दी है। बलूच लड़ाकों के डर से शहबाज ने फैसला लिया है। सिनेमा घरों के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर भी ब्रेक लगाना पड़ा है। बलूच लिबरेशन आर्मी एक तरीके से अभी इन हालातों में पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो गई है और अब फैसला लेना पड़ा है ट्रेन रोकने को लेकर भी। हालांकि इससे अच्छा खासा नुकसान पर डे के लिहाज से करीब 28 लाख का नुकसान भी पाकिस्तान सरकार झेल रही है। लेकिन यहाँ इन हालातों के बीच में अगर पाकिस्तान सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं, पहले सिनेमाघर पर बैन लगाना यानी कि उसे बंद कर देना और अब रेल भी बंद करने की बात सामने आ रही है, और ये पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सरदर्द भी और बड़ी परेशानी भी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि सरकार भी बेबस दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान सरकार ने पूरे बलूचिस्तान में रेल सेवा बंद कर दी है, क्योंकि रेलवे को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की मंजूरी नहीं मिल रही है। इससे पहले सिनेमा घरों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई थी। आतंकियों के हमले के बाद में वहां पर रेल सेवाएं ठप हैं, जिससे पाकिस्तान रेलवे को हर दिन 24 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। आप समझिए कि पाकिस्तान सरकार ये बड़ा नुकसान अब झेलने के लिए तैयार है, या फिर ये कहिए हालात ऐसे बन गए हैं कि इसके अलावा विकल्प कुछ है नहीं। पाकिस्तान की लाइफलाइन पर बीएलए ने ये बड़ा ब्रेक लगा दिया है और ये बड़ा नुकसान पाकिस्तान सरकार झेल रही है। पहले सिनेमाघर बंद हुए और अब रेल भी बंद करने का फैसला करना पड़ा है। संकट में अभी पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है, जूझ रहा है, और बीएलए का कोहराम लगातार बढ़ रहा है। बीएलए के इस कोहराम के चलते कैसे बौखला गई है पाकिस्तान सरकार, या फिर ये कहिए कैसे घुटने टेक दिए हैं पाकिस्तान सरकार ने, वो एक के बाद एक होने वाले फैसले बता रहे हैं। एक तरफ तो बलूच लिबरेशन आर्मी आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बौखला गई। हालात बलूचिस्तान में एकदम से बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात है बेकाबू, आउट ऑफ कंट्रोल, और उधर बलूचों के विद्रोह से डर गई है शहबाज सरकार, और इसीलिए डर में, बौखलाहट में, झुंझलाहट में इस तरह के फैसले पाकिस्तान सरकार को लेने पड़ रहे हैं। बलूचों पर लगाम लगाने की अजीबोगरीब सी पहल यहां पर सामने आई है। बलूचों को आम सुविधाएं देने पर रोक लगा दी गई है। ये वो सुविधाएं हैं जो पाकिस्तान सरकार एक एक करके रोक रही है। सिनेमाघरों पर रोक लगाना, ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगाना, इससे पाकिस्तान सरकार ही नुकसान हालांकि झेल रही है, लेकिन फिर भी ये एक्शंस जारी। आतंकी हमलों के बाद बलूचिस्तान में रेल सेवाएं ठप की गई हैं। हमें पता है कि पिछले ही दिनों ट्रेन हाईजैक की गई थी। इससे भी पाकिस्तान सरकार को और फौज को ये बड़ा झटका लगा था, और अब बलूचों के विद्रोह से इतना डर गई है शहबाज सरकार कि पहले सिनेमाघर बंद किए गए और अब वहां रेल यातायात पूरी तरह से बंद करने का फैसला हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि बलूचों को बेसिक सुविधाएं भी ना मिल पाए और उससे उन्हें दबाया जा सके। यहां बीएलए के हुंकार, पाकिस्तान कैसे बर्बाद, जानिए। बलूचिस्तान में ट्रेन सेवा रोकने से भारी नुकसान पाकिस्तान सरकार को हो रहा है। पाकिस्तान सरकार को हर रोज ये भारी नुकसान 24 लाख रुपए के आसपास का हो रहा है। पाक रेलवे को हर दिन 24 लाख रुपए का नुकसान उठाना है इस रेल यातायात को बंद करके। आर्थिक संकट से जूझते हुए पाकिस्तान के लिए ये एक और बड़ा झटका ही है। झटका नहीं तो और क्या कहेंगे। बलूचिस्तान में रेल सेवा बहाल करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है पाकिस्तान सरकार। आतंकियों के हमले के बाद बलूचिस्तान में रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। अब जिस तरीके से बलूचिस्तान में ट्रेन सेवा रोकने का फैसला हुआ है, इससे पहले सिनेमाघर रोके गए, और बलूचों की जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है। इतना बड़ा प्रांत हमारा है और ऐसे में कोई बेसिक सुविधा भी वहां के लोगों को नहीं मिल पा रही है। वो यही तो अधिकारों के लिए लड़ाई लगातार लड़ते हैं, और इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी भी बनाई है और कहते हैं कि हमें हमारे हाल पर प्लीज छोड़ दें, हमें आज़ाद कर दें। लेकिन ये बड़ी जो घटना है अब सामने जिस तरीके से आई है, पाकिस्तान सरकार इन हालातों से कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ना ही उसे समझ में आ रहा है। इसीलिए उल जुलूल फैसले, कभी सिनेमाघर बंद करना तो कभी रेल सेवा बंद करने का फैसला पाकिस्तान सरकार ने लिया है। बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, और डॉक्टर इरशाद अहमद खान मेरे साथ में हैं, नेता पीएमएल-एन
पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत। डॉक्टर इरशाद, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, बीएलए जो कुछ कर रहा है, क्या उसका एक यही सोल्यूशन है जो पाकिस्तान सरकार अपने फैसलों से दिखा रही है? पहले से ही उन्हें बेसिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्हीं अधिकारों को लेकर वो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में ये एक्शन, कभी सिनेमा घर बंद तो कभी रेल सेवा बंद। बहुत शुक्रिया। पहला तो नुकसान ये हो रहा है जो आप अफगानिस्तान की वीडियो बलूचिस्तान के लिए दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आपकी वीडियो चले ना मुसलसल तालिबान वाली, ये पहले अफगानिस्तान के, आप सुनती रहिएगा मुझे, मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। आप ये अफगानिस्तान में दिखाते नहीं पहले, अब ये बलूचिस्तान में दिखा रही है तालिबान का आप वीडियो जो डांस कर रहे हैं वहां। दूसरी बात, हम ये चाहते ये हैं कि देखें, रेल जो हमने बंद की, हम चाहते ये हैं कि जानी नुकसान से बेहतर है माली नुकसान हो जाए, हमारे लोगों की जान की हिफाजत की जाए। अब ये जो सिनेमा बंद किए गए, जो रेल अभी नहीं चलाई गई क्योंकि वहां ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है उस एरिया का, क्योंकि वो एक जंगल बेयाबान एरिया है, पहाड़ी एरिया है, गार है, वहां सब कुछ है, वहां से ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है उन दहशतगर्दों का जो वहां अपनी बिलें बना करके छुपे हुए थे, उनको क्लियरेंस किया जाएगा और फिर कोयटा शहर को दहशतगर्दी से क्लियर किया जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल हालात बिल्कुल नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। 3 दिन से मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, तमाम काबीना उनकी वहां मौजूद है बलूचिस्तान में, कोयटा में। किस लिए मौजूद है, क्यों मौजूद है कि एक तो इजहार यकजहती अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों से कर रहे हैं और दूसरा उनको अमन शांति के लिए पैगाम देने गए हैं मेरे वजीर आजम। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आपके पिछले 4-5 दिन में कितना अमन शांति आ गया और वो लोग जो दहशतगर्दी के लिए निकले हुए थे अपने बिलों में जाकर के छुप गए। उनको बिलों से निकालने के लिए ट्रेन बंद है, वहां ऑपरेशन क्लीन अप इंशाल्लाह 2-1 रोज और लगेंगे। आप देखिए मंडे ट्यूसडे तक कितना बेहतरीन हालात होंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जो है अपनी जान का नजराना देते हैं, बिल्कुल देते हैं। क्यों देते हैं कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए और अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। क्यों हमने खूबसूरत मुल्क बनाना है, एक खूबसूरत मुल्क बनाने पे लगे हुए हैं और एक खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान। हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ऐसे बनेगा क्या खूबसूरत मुल्क? बलूचिस्तान में जो हो रहा है, टीटीपी का दखल जिस तरीके से बढ़ रहा है, बीएलए जैसे अपना कदम आगे बढ़ा रहा है, कैसे बनेगा खूबसूरत मुल्क? और अगर वहां लोगों में असंतुष्टि है, अगर वहां लोग संतुष्ट नहीं, अगर वहां पर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए, और ये संघर्ष आज का नहीं है, लंबे वक्त से है, तो क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए थी उनकी शिकायतों को दूर करने की, या इस तरह के आंदोलन ना खड़े हों उसको करने की? देखिए, मुझे ये बताइए कि इस पूरे माह में कौन सा लोग सड़कों पर आए, कौन से लोग रास्ते पे खड़े हुए, इन्होंने एहतजाज किया, सिवाय दहशतगर्दी की? मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ चंद दहशतगर्द हैं जिन्होंने ये दहशतगर्दी का माहौल, ये तो और ज्यादा सोचने वाली बात है डॉक्टर इरशाद कि चंद दहशतगर्द माहौल इतना कैसे खराब कर सकते हैं? यानी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज क्या फेल हो गई? चंद दहशतगर्दों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही? ये तो और सोचने वाली बात है। मैं कह रहा हूँ कर लिया। ये वीडियो ना दिखाएं, ये अफगानिस्तान की वीडियो, अफगानिस्तान की वीडियो इसलिए दिखानी पड़ रही है ना क्योंकि तालिबान भी लगातार दखल अपना बढ़ा रहा है, और बड़ा सरदर्द तो आपके लिए तालिबान भी इस वक्त बना हुआ है ना। टीटीपी आपके लिए बड़ा सिरदर्द नहीं क्या? टीटीपी आपके लिए बड़ा सिरदर्द नहीं है क्या? टीटीपी तालिबान क्या इस वक्त आपके लिए बड़ा सिरदर्द नहीं है क्या? हम तो पाकिस्तान का सरदर्द दूर करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में हालात कैसे ठीक हो उसकी बात कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार आगे क्यों बढ़ती रही? वो आप कह रहे हैं चंद दहशतगर्द, चंद लोग हैं जो सड़कों पर आ गए, चंद लोगों ने माहौल इतना खराब कर दिया और उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई पाकिस्तान सरकार या फौज। आप ये कह रही हैं कि हमारे सर दर्द का आप इलाज करेंगे? हमें मालूम है कि कौन सी गोली खानी है सर दर्द की और कैसे मारना। दहशतगर्द में ये बेफिक्र रही है, हमें मालूम है कि दर्द कैसे दूर करना है, हमें मालूम है कि अपने आवाम की हिफाजत कैसे कर दी है, हमें मालूम है। मालूम होता तो ये हालात क्यों होते डॉक्टर इरशाद? आपको सर दर्द, हमारे सर दर्द की गोली आपको खाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर इरशाद। अगर आप जानते तो हालात ठीक कर लेते ना। अपने दहशतगर्दों को खुद से मारेंगे, अपनी दहशतगर्दी खत्म अपने मुल्क से खुद से करेंगे, आपको नहीं कहेंगे। ना ही आपसे कभी हमने मदद मांगी, ना ही खुदा करे कि हम आपसे मदद मांगे, क्योंकि मदद आप ना देंगे, क्योंकि आप सिर्फ बर्बादी चाहते हैं। आप पाकिस्तान को मजबूत होने देखना नहीं चाहते हैं। आप सच्चे इरादों के साथ हाथ तो मिलाइए, लेकिन भारत तो उनकी भी मदद कर देता है जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती।
भारत उनकी भी मदद कर देता है जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। बांग्लादेश में अभी तक मदद पहुंचाई, जबकि बांग्लादेश कैसे अपना रुख पलट रहा है। काश मकबूजा कश्मीर वालों की आप मदद करें, उनके ऊपर से वो जुल्म हटा दें। कश्मीर के लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, कश्मीर के लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर में सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। जरा देखिए वहां की खबरों को उठाकर, जरा देखिए कि कैसे सपने पूरे कर रहे हैं युवा अपने। मैं ये कह रहा हूँ कि हम दुश्मन को सबक सिखाना भी जानते हैं, हम मजलूम नहीं है, हम पाकिस्तान है। अरे पहले अपने आंतरिक दुश्मनों से तो निपट लीजिए डॉक्टर इरशाद। पहले अपने मुल्क में जो दुश्मन पल रहे हैं, जो वहां माहौल खराब कर रहे हैं, जो वहां पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार है, पहले उनसे तो निपटिए, हमसे तो बाद में निपटिएगा। ये तो ख्वाब आपका है ना कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ये मेरा ख्वाब नहीं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं। ये मेरा ख्वाब नहीं, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके आप बोलती बंद कर देते हैं। ये वो यूट्यूबर्स हैं जो कि लोगों के बीच में जाकर हमें असलियत दिखाते हैं। हमें तो वहीं से पता चलता है ना भाई। ये हिंदुस्तान का ख्वाब है, ये पूरा नहीं होगा, शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। आप देखती जाइए, मैं ही कह रहा हूँ कि एक हफ्ता हमारे ख्वाब छोड़ दीजिए, हमारे ख्वाब तो ये भी थे कि पड़ोसी मुल्कों के साथ दोस्ती के रिश्ते रहें, अच्छे रहें, बट आप लोगों को ये चीज हजम हुई नहीं। यूके देवनाथ सर, ये बात कोई नई तो नहीं है ना। पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। कभी शहबाज शरीफ मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगते हैं, कभी भारत से रिश्तों के हिमायती बन जाते हैं और फिर पीठ पीछे खंजर ही घोंपते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज तो पाकिस्तान अपने ही आंतरिक मसलों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में ये जो अंदरूनी मसले हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी अभी बन गए हैं। बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए। जी हाँ रचना जी, जब तक ये बीएलए और टीटीपी के लोगों को दहशतगर्द बोलते रहेंगे तब तक इनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। बातचीत करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये इरशाद भाई बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को मारा जा, अरे भाई बलूच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं आपकी, शी इज ए वेरी फाइन लीडर, सिविलियन लीडर है मेहरांग बलोच, उनको आपने क्वेटा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वो क्या कर रही थी, सिट इन प्रोटेस्ट कर रही थी अपने सहयोगियों के साथ, और आपने उनको और उनके सहयोगियों को उठा लिया। ऐसे तो काम नहीं चलता है ना। क्वेटा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ BYC बलूच यूनिटी कमेटी, उनसे क्यों इतना डरती है, क्यों इतना डरती है? इन लोगों को अपने हकूक के बारे में बातचीत करने का मौका दिया जाए ना। अभी पिछले कुछ दिनों में वहां पर टोटल 100% सिविलियन, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंसिया, बलूच लीडर हैं आपके यहाँ पर। डॉक्टर हामिद इलियास, उनको उठा लिया, सईद बलोच को उठा लिया, बेबीगार बलोच को उठा लिया पाकिस्तान की पुलिस ने। अरेस्ट वारंट भी उनके पास नहीं था, और ये कहां पर तीनों को गायब कर दिया है। इनके परिवारजन वहां दर दर भटक रहे हैं। आप वहां पर डंडे के जोर पर हथियार इस्तेमाल करके पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के रेंजर या FC के भरोसे पर मत रहिए। आप इन लोगों से बात कीजिए। ये ट्राइबल लोग हैं, और मैं आपको बताता हूं कि बहुत इनका दिल बड़ा होता है, बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहादुर होते हैं। आप थोड़ी सी इज्जत उनको दोगे तो वो वापस आपको 10 गुना इज्जत देंगे। बहुत से रास्ते हो सकते थे अगर इस तरह की कोई भी आवाज उठती है या कोई भी आंदोलन खड़ा होता है। बहुत से रास्ते होते हैं बातचीत के, सुलह करने के, हालात को नॉर्मल करने के, लेकिन उस तरफ ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि ध्यान तो पूरा आतंक को पालने के लिए होता है। वही आतंक जो आज पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। आपने चूंकि क्वेटा का जिक्र किया तो बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। बलूचों से डर गई है पाकिस्तान की सेना। क्वेटा में इंटरनेट शटडाउन किया गया है। बलूचों की आवाज दबाने का काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। पिछले कई दिन से हमलावर है बलूच, और बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो न सिर्फ बड़ा सरदर्द है, बल्कि अब पाकिस्तान सरकार और फौज इस कोशिश में लग गई है कि इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाए, इस तरह की घटनाएं या फिर इनकी जानकारी बाहर ना जाए। पाकिस्तानी सेना की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रेन हाईजैक होना, सेना के काफिले पर अटैक होना, जुमे की नमाज के वक्त पेशावर में बम धमाका होना, हमले के बाद में अब रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने बलूचिस्तान के क्वेटा में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बच्चों समेत 5 निर्दोष बलूच नागरिकों की हत्या कर दी है। बलूचिस्तान के दूसरे क्षेत्रों से हजारों बलूचों के क्वेटा पहुंचने की संभावना है। बलूचिस्तान के क्वेटा में बलूच परिवार रो रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सेना ने बच्चों समेत 5 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा में बलूच विरोध स्थल पर हमला किया
और कल मारे गए बच्चों समेत निर्दोष बलूच नागरिकों के शवों को अपने साथ ले गई। बलूच कार्यकर्ता मेहरंग बलूच को पाकिस्तानी सेना के आदेश पर सेना ने अगवा कर लिया है। बलूचों की आवाज दबाने की अब ये कोशिश हो रही है क्या डॉक्टर इरशाद? बलोच बेटी है, उसकी हिफाजत करना भी हमारे इदारों का काम है, उसको बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी में रखना भी हमारे इदारों का काम है, क्योंकि उसको भी सिक्योरिटी थ्रेट था, उसको भी लोग उसके पीछे थे। देखें इस वक्त जैसे कि आप मेरे प्यारे पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान चला रहा है, इतनी पैनिक नहीं है। देखें आप मेरी आर्मी के खिलाफ कितनी बात कर रही हैं, कितनी बातें आपने की कि क्यों की कि आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान के लोग आर्मी के खिलाफ निकल पड़े। ऐसा होगा नहीं, हम मोहब्बत करते हैं अपनी आर्मी से। मैं क्यों चाहूंगी, ऑलरेडी वहां पर ये हालात हैं, ऑलरेडी सेना पर हमले हो रहे हैं। आप बड़ी कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जितना जहर आप उगल सकें उगलती रहिए। पाकिस्तानियों को मालूम है कि हिंदुस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान की आर्मी को भी मालूम है कि उनका दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की सरहदों के खिलाफ काम कौन कर रहा है। कभी भी कोई भी मुल्क, कोई भी बहन भाई एक दूसरे को नहीं मारता है, मारता कौन है, उसका दुश्मन। और हम हमेशा, मैं तो ये कहता हूं, लेकिन पाकिस्तानी फौज जरूर महिलाओं और बच्चों पर हमला करती है, टीटीपी के ठिकानों को उड़ाने की बात करती है, वहां महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। इधर क्वेटा में घटना जो हो गई है वहां भी बच्चों की जान गई है, ये करती है पाकिस्तानी फौज। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप जो कह रहे हैं ना कि मैं ये चाहती हूँ पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आ जाएं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आ जाएं, बड़ा ताकतवर आपने मुझे बना दिया, थैंक यू, आपने मुझे बड़ी ताकत दे दी और आप मुझे बड़ा ताकतवर मानते हैं कि मेरा एक कहना बड़ा असर कर जाएगा। इतने कमजोर हैं क्या पाकिस्तान में लोग जो किसी के भी कहने पर भड़कावे में आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे? हमें क्या कर दे कि हम तो नहीं होंगे। सुन तो लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोपेगेंडे बड़े काम करते हैं, कुछ जवान बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं होती है। ओहो, अब आपको समझ में आया प्रोपेगेंडा क्या होता है। और जब यही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग रचते हैं ना, तब आपको समझ नहीं आता। आप सुन तो ले, मैं सुबह शाम हिंदुस्तान के खिलाफ बात करूं तो मेरे जवान सरहद की तरफ चल पड़ेंगे और आपकी सरहद खुदा की कसम तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। और हम हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे। लेकिन चूंकि हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। डॉक्टर इरशाद, अगर आप अमन चाहते ना, सबसे पहले पाकिस्तान के भीतर होता अमन। अगर आप अमन चाहते ना तो पाकिस्तान यूं बर्बाद नहीं होता। अगर आप अमन चाहते ना तो वहां आतंकी यूं फल फूल नहीं रहे होते। आप कहते कुछ है, करते कुछ है, फर्क सिर्फ इतना है, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। देखिए, मैं आतंकियों को तो आतंक बंद करने की बात कर रहा हूं, तो आप आतंक सुन भी नहीं रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं अगर जिस तरह आप सुबह शाम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अगर मेरे चैनल्स, मेरे रिपोर्टर्स और हम हिंदुस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दें, खुदा की कसम हिंदुस्तान की सरहद अबूर करके घुस जाएंगे हमारे नौजवान। हम कभी भी वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम कभी भी लड़ाई नहीं। और हमारी सेना चुपचाप देखती रहेगी, हमारे जवान हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठे रहेंगे, है ना? सुन तो ले। आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे घुसपैठिए ढेर होते हैं। आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब सीमा पार से कोशिश होती है तो पाकिस्तानी फौज के ठिकाने तक उड़ा दिए जाते हैं। ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी तरीके से। पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है और कैसे वहां आतंक पलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। प्लीज देखिए, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, आपके लोगों से कहता हूं कि वीजे की आसानी पैदा कीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान आना जरूर शुरू, मैं जाना चाहता हूं हिंदुस्तान, मुझे वीजा नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे रिश्तेदार है, मेरे अबाव अजदाद है, मेरा मुल्क है हिंदुस्तान, हम देकर आए आपको, हम जाना चाहते हैं। मेरे बहुत स्वागत आपका, आप आइए, हम तो खुले दिल से स्वागत करेंगे। वैसे भी हिंदुस्तान में कल्चर है, हिंदुस्तान में कल्चर है डॉक्टर इरशाद, अतिथि देवो भवा। इसका मतलब समझते हैं आप? हिंदुस्तान में कल्चर है अतिथि देवो भवा, यानी कि जो मेहमान होते हैं ना वो भगवान के बराबर होते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है, आप आइएगा और खुले दिल से हम लोग स्वागत करेंगे। बस काश आप लोग भी इस तरह की मंशा रखते, इस तरह की सोच रखते। यूके देवनाथ सर, बस 20 सेकंड में आप अपना एंड कमेंट दे दीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। यूके देवनाथ सर। इरशाद भाई बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की आर्मी को बहुत प्यार करती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ऐसी बात है तो पाकिस्तान की अवाम कोर कमांडर के घर में कैसे घुस गई थी? कोर कमांडर के घर में कैसे सारा सामान लूटपाट करके ले गई? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की फौज को प्यार करे। जी ठीक है।